इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में अमन के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का यादा, दोनों वज़ीर ख़ारजा का बाहमी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। और काबिज़ तालिबान रजीम में ख़वातीन तालीम, सेहत और रोज़गार जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम। आयरिश वज़ीर इंसाफ ने अफ़गान तालिबान रजीम को आड़े हाथों ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में अफ़गान तालिबान रजीम पर कड़ी तनकीद। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी ने तालिबान रजीम के इक़दामात को ख़वातीन के ख़िलाफ़ जंग करार दे दिया। अमरीका की जानिब से नए हमलों का रद्द-ए-अमल। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन ने इस वाक़े को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाया तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी बंदरगाहों में अहम ऑपरेशनल कामयाबियां हासिल कर लीं। कंटेनर्स की तहबंदी अब मुनज़्ज़म अंदाज में, कस्टम्स मुआयना आसान हुआ। बंदरगाहों को मास्टर प्लान के मुताबिक असर-ए-नौ तरतीब दिया गया है। कराची पोर्ट ट्रस्ट में तजावुज़ात के खात्मे के लिए खुसूसी कमेटी कायम। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी की ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की बहरीन को IT, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सयाहत और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी की दावत। जिद्दत, महारत के तबादले और मुश्तरका इक़दामात के ज़रिए टेक्नोलॉजी के शोबे में शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग देने पर भी इत्तेफाक। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उधर दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्विट्जरलैंड को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 3-1 से पछाड़ा। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम एपलेट कोर्ट के फैसले के तहत पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद को नाअहल करार दे दिया। फिदा मोहम्मद नाशाद हल्का GBA 9 स्कर्दू 3 से कामयाब हुए थे। खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का बाकायदा शेड्यूल पीर को जारी किया जाएगा। दयामर के 2 इंतखाबी हलकों के 9 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग जारी। GBA 15 दयामर 1 के खवातीन की एक पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग हो रही है। GBA 17 दयामर 3 के 8 पोलिंग स्टेशनों पर भी दोबारा वोट कास्ट किए जा रहे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान की 142 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 7,30,600 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर। मुहिम कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन और बरशोर की 142 यूसिस शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी स्कूलों में सहूलियात की फरहमी और इजाफी कमरों की तामीर का फैसला। एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी का सरकारी स्कूलों में खसूसी सर्वे शुरू करने का फैसला। सर्वे में प्रिंट, टीचर कौंसल फंड्स के इजरा, इस्तेमाल और रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। स्कूलों में इजाफी कमरों की तामीर, मुख्तस फंड्स के इस्तेमाल और फर्नीचर की दस्तयाबी का भी जिलावार जायजा लिया जाएगा। अमरीकी रियासत मैसूरी में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, रहायशी इलाके पानी में डूब गए। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। बारिश से सड़कें, कैंपिंग मकामात और कई आबादियां ज़ेरे आब। 90,000 से ज्यादा लोग पानी में फंस गए। लोगों ने छतों, दरख्तों और ऊंचे मकामात पर चढ़कर जान बचाई। कई मकानात सैलाबी रैलों में बह गए। OIC के खवातीन के अमूर पर 9वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस तकनीकी सेशंस जारी। वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ और इंसानी हकूक आसम नज़ीर तारड़ से OIC रुकन ममालिक के वज़रा आला हुकाम की 2 तरफ़ा मुलाकातें जारी। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए जाएंगे। 57 ममालिक के मंदुबीन शरीक।
वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ की OIC लेबर सेंटर आज़रबाईजान के हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न से मुलाकात। ख़वातीन के हकूक़, समाजी तरक्की और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। ख़वातीन के लिए मुश्तरका इक़दामात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। ख़वातीन की तरक्की, इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़, तजुर्बात के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का दियामर के 9 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन जारी। पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी। वोटर्स वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाक आर्मी, पुलिस और दीगर एहलकार तैनात। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। रिपब्लिकन अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 बरस की उम्र में चल बसे। 2003 से सेनेटर मुंतखब होने वाले सेनेटर ग्राहम अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइल के इंतहाई करीबी साथी समझे जाते थे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने 2003 में इक़्तिदार अपने बेटे और मौजूदा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को मुंतकिल किया। सदर वज़ीर मुमलिकत समेत पाकिस्तानी क़यादत का गहरे दुख और रंज का इजहार। कतर के शाही खानदान से इजहार अफसोस। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गल्फ का अलर्ट। ज्यादा दर्जे हरारत और बारिशों से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने के सबब अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने का फैसला। खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून का आगाज हो गया। वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी समेत गिरदोनवाह में रात गए आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश से हब्स में कमी, गर्मी को ब्रेक लग गया। मतला अबर आलूद, मजीद बादल बरसने की पेश गोई। फैसलाबाद में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पसरूर में मूसलाधार बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासर। हर तरफ जल थल, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उधर दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्विट्जरलैंड को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 3-1 से पछाड़ा।